गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कल जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री, वो आपने पढ़ा होगा और आपको समझ भी आया होगा. वी हैड स्टडीड सम यूक्लिड्स डेफिनेशंस आल्सो एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम, थ्योरम एंड स्टेटमेंट. यूक्लिड ने एक शब्द यूज़ किया था, पोस्टुलेट्स. Postulates is the term which was used for assumptions. आजकल जो हम axioms शब्द यूज़ करते हैं, it is same as postulate. Now, Euclid stated some axioms also. ये कुछ axioms हैं, 7 axioms लिए हैं हमने. Euclid ने जो किताब लिखी थी Elements, उसी में से है. पहला axiom, things which are equal to the same thing are equal to one another. जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर होती हैं वो आपस में भी बराबर होती हैं. दूसरा, if equals are added to equals then the wholes are equal. मतलब दो क्वांटिटी हैं, एक ये और एक ये दोनों इक्वल हैं. इसमें थोड़ा सा हमने कुछ भी इक्वल क्वांटिटी, मान लीजिए आपके पास 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज रखे हैं और दोनों में हमने आधा किलो टमाटर और डाल दिए, तो वज़न में दोनों तरफ 1.5 kg हो जाएगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट इज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स. फोर्थ इज थिंग्स विच कोइंसाइड विथ ईच अदर, जो कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे से, दे आर इक्वल टू वन अनदर. फिफ्थ इज होल इज ऑलवेज ग्रेटर दैन पार्ट. क्या मतलब हुआ? जैसे आपने एक एप्पल लिया, पूरा का पूरा एप्पल, उस एप्पल के किसी भी पार्ट से आधा, 1/4, 1/5, 1/10 कोई भी पार्ट लें अगर उस एप्पल का, तो उससे पूरा एप्पल तो बड़ा ही होगा. Similarly, sixth is the things which are double of the same things are equal to one another. And seventh is things which are half of the same things are equal to one another. These were some of the axioms. Now, सबसे पहला axiom जो आज हम पढ़ते हैं, you have studied it earlier also, but maybe in a different statement. So axiom 1 is given two distinct points, दो points अगर हमें दिए हैं, एक P and एक Q, then there is a unique line that passes through them. आप जानते हैं P पॉइंट से हम अनगिनत लाइंस बना सकते हैं, इसी तरह से Q पॉइंट से पास करते हुए भी अनगिनत लाइन होगी. लेकिन इस एग्जाम के हिसाब से P और Q दोनों से गुजरती हुई हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं. Then there are some Euclid's postulates. I'll just read out to you. There are 5 postulates in your syllabus. पहला postulate, a straight line may be drawn from any one point to any other point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं. देखिए वो सेम ही है जैसे कि ये हमने एग्जाम 1 पढ़ा था कि दो पॉइंट से गुजरती हुई हम एक लाइन बना सकते हैं. सेकेंड पोस्टुलेट इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनाइटली. देखिए आज तो हमें लाइन सेगमेंट का अंतर पता है, तो ये उस समय टर्मिनेटेड लाइन शब्द इस्तेमाल किया था लाइन सेगमेंट के लिए. टर्मिनेटेड मतलब जिसके एंड पॉइंट्स हैं, तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये भी नोन एंड पॉइंट है, ये भी नोन एंड पॉइंट है. इस पोस्टुलेट के हिसाब से हम इसको इधर भी इंडेफिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं और इस तरफ भी इंडेफिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं. थर्ड पोस्टुलेट इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर and any radius. Fourth is all right angles are equal to one another. सारे right angles एक दूसरे के equal होते हैं. Fifth is, which is most important, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together
less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। क्या मतलब कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनके ऊपर एक ये स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। आज के डेट में आप जानते हैं इसे हम ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, एंड पी क्यू इज अ लाइन विच इज फॉलोइंग ऑन बोथ ए बी एंड सी डी। फिफ्थ पोस्टुलेट के हिसाब से जिस तरफ ये इंटीरियर एंगल्स, ये इसका सम 180, टू राइट एंगल्स मीन्स 180 से कम होगा, उस तरफ ये लाइंस आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस तरफ ये सम 180 से ज़्यादा होगा वो दूर दूर चली जाती रहेंगी। अब एक शब्द आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एक्सियम्स का मतलब है अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट if it is impossible to deduce from these axioms a statement which contradicts any axiom or previously proven statement। मतलब axiom कोई नया बनाए हम, उसे consistent हम तब कहते हैं जब वो पहले से established axioms या statements को contradict नहीं करता। Now theorem 5.1 is two distinct lines cannot have more than one point in common। दो अलग अलग लाइंस का एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। cannot have more than one point, एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है। इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं। Let us suppose that the two lines intersect in two distinct points, say P and Q। अब two lines passing through two distinct points P and Q, ये हमें मिल गई अपने assumption से, बट हम जानते हैं ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है एक्सियम जो हमने फर्स्ट एक्सियम पढ़ा था, जो कि कहता है that only one and one line can pass through two distinct points। तो क्योंकि ये हमारा गिवन प्रोवन एक्सियम को ही जिसको एक्सियम को हम पहले से माना हुआ है हमने, इट इज़ फैक्चुअल स्टेटमेंट, उस एक्सियम को ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। दैट मीन्स जो हमने अज्यूम किया था दैट अजम्पशन इज रॉन्ग, एंड हेंस द टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं कंसेप्ट्स पर बेस है आपकी एक्सरसाइज 5.1। I hope you will try that exercise, and if you have any difficulty, ask me.